का है न मेरे बाप का है। ओके ठीक है, तेरे सेठ का है, उस नेता को मिले या उस पाठक को मिले, हमें उसे क्या लेना देना। अब तू ही बोल, बोलना वो पैसा किधर है, बोलना, मेरी बात को समझ, बता देना पैसा किधर रखा है। आपके बोलने का मतलब है आप पाठक के पिल्ले हैं। हाँ? हम लोग को कुत्ता का पिला बोलता है, मार इसको। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं मालूम। हम लोग कुत्ते के पिले नहीं हैं, हम लोग बहुत बड़े बोका हैं और बोका का सिंग रहता है, इसलिए हम सब बोका तेरे साथ सिंग सिंग खेलना चाहते हैं। लोग मुझे प्यार से योगेंद्र बुलाते हैं, लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त प्यार से योगी बुलाते हैं, योगी। ओए, जाकर देख किसका किस्मत खराब है। ए, चल देखते हैं कौन है। सबके सामने तो मैं बराबर बोल नहीं पाता, लेकिन बंदूक की आवाज बिना बोले ही सब समझ जाते हैं। मैं बुद्धवीर राय, राजनीति भी एक पैसा है, ये सोचकर मैंने एक पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ, ना घर का ना घाट का। देश में चुनाव होता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन से नेता लोग चुनाव के टाइम पैसा मांगते हैं, उसमें किसी के बाप का कुछ नहीं जाता है। मैं कल परसों ही आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। नहीं, ये ट्रांसफर वांसफर के लफड़े में मत पड़ाओ। आप मुझे कैश दे दो, कैश पर्सनल अकाउंट में डालेंगे तो मीडिया को जरा भी भनक लग गई तो नया लफड़ा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। कुंडी लगा लो। छोड़ जाने दे, चाबी मुझे दे, बाहर से बंद करता हूं। सही है। आदमी बंदर हो या छछूंदर, लेकिन बीवी सबको अच्छी चाहिए। हाँ, जोड़ी तो सही है आप दोनों की। जोड़ी तो है, लेकिन वो मेरी बच्ची का बाप नहीं है। अच्छा, चुपचाप बैठे रहना। ठीक है।
हाँ जी धर्मराज जी नमस्कार। पाठक जी, आप जल्दी से ऑफिस आ जाइए, जरूरी बात करनी है। हाँ ठीक है, हम लोग सीधे ऑफिस ही आ रहे हैं। बुड्ढे ने बुलाया है। काठमांडू से तारनाथ शर्मा जी का फोन आया था। बोल रहे थे चुनावी खर्चा भेज दीजिएगा, आपसे बड़ी उम्मीद है। अब नेताजी भी हमारे जरूरत पे काम आए हैं। त्योहार में पूजन करवाना, चुनाव में नेताओं का साथ देना। अब हमारे पास साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप आप ही हैं। कल ही पैसे का इंतजाम करके भक्ति को काठमांडू भिजवा दीजिए। और हाँ भक्ति, सर। पैसे ले जाकर उन्हीं के हाथ में देना। हाँ ठीक है सर। ठीक है ना? ठीक है धर्मराज जी, मैं चलता हूँ। ठीक है। चलता हूँ सर। हाँ हाँ, नमस्ते। शांति चौक, चलिए। निर्माया दोहरी की शाम में आने वाले सभी आदरणीय मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की शाम आप सबके नाम नाचिए, गाइए और आनंद लीजिए, और आप लोग यहाँ दोबारा आना ना भूलें। धन्यवाद। एक मिनट आती हूँ। एंजॉय कर रहे हैं ना? एंजॉय कर रहे हैं ना? आप भी डांस कीजिए ना। कैसे होगा? एंजॉय कर रहे हो ना? निकाल।
डर मत, चेक कर रहा हूं। इसको पैसे दे दो। ओए, ले। वो धर्मराज सेठ पैसे भेज रहा है, ये तुझे कैसे पता चला? तुझे क्या लग रहा है मैं इतने वर्षों से काठमांडू में ऐसे ही शर्मा के पीछे पीछे घूम रहा था? धर्मराज को तू जानती है हम्म। और भक्ति को मैं जानता हूं। और मुझे कितने % मिलेंगे, या सिर्फ ऐसे ही पीछे पीछे घूम रही हूँ? कितना चाहिए? क्या चाहिए? साली परसेंटेज मांगती है। मैं तुझे अपना पार्टनर बना रहा हूं और तू परसेंटेज में उलझी है। काम होने देना। क्या तेरा मेरा सब हमारा है। 2 साल से घर के कर्ज में फंसी हूँ। वो कर्ज उतारने के लिए तो पैसे दोगे ना? काम हो जाने दे। क्या क्या चुकाना है बताना, मैं सब चुका दूंगा। चला जा। अभी तक सोए नहीं? पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही है। मन में कोई बात चल रही है क्या? मुझसे कुछ छुपा रहे हो? खाते समय तूने कहा कि मुझसे ज्यादा तू किसी और से प्यार करती है। मैंने गलत क्या बोला? मेरी जिंदगी में कोई और आ गया है, उससे बहुत प्यार करती हूँ। उल्लू आदमी। सीरियसली बोल रहा हूँ, वो कौन है? बोलना, वो कौन है? तुम शादीशुदा मर्द भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सोचते रहते हो। मैंने कभी कहा क्या तुमने ये नहीं दिलाया, वो नहीं दिलाया? मेरे से खुश नहीं है? पापी, तुम्हारे साथ खुश नहीं होती तो रहती क्या? और तुम्हारे बच्चे की माँ बनती? सुनना, तुझे फर्स्ट टाइम जब मैंने फिल्म हॉल में देखा था ना, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, समझी? क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। ये करूं, वो करूं, शादी करूं या प्यार करूं। एक ही बार में मैंने सब सोच लिया था, कसम से। तुझे देखने के बाद तो मैं थापा को भी भूल गया था। मैंने तो तुम पर ध्यान ही नहीं दिया था। तुम ही खुद बोलते हुए आए थे, अगर उस दिन फिल्म की टिकट नहीं दिलाते तो तुम कौन और मैं कौन। हाँ, सही है। फर्स्ट लव जब तुझसे हुआ था, जो भी हुआ था उसी फिल्म की वजह से हुआ था।
मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब भी मुझसे इतना प्यार करोगे? तब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। लोग कहते हैं मर्द कभी बूढ़े नहीं होते हैं, पता नहीं कब मन घूम जाए। हाँ, मेरा मन स्टेयरिंग है ना घुमाने के लिए। मेरी आंखों में देखकर बोलो, नहीं अपने बच्चों की कसम खाकर बोलो। तू तो हीरोइन जैसी बोल रही है। तुझे मैं काट के खा जाऊंगा। तुम दोनों की कसम। अपनी बातों में फंसा लेते हो, कुछ भी बोलते रहते हो। मेरी प्यारी मिट्ठू, मेरा हैंडसम जानू। बहकी शाम है, हाथ में मेरे जाम है, बहकी शाम है। सुनो तो, हम्म? तुम दाढ़ी बनाकर आ जाना, मार्केट में इंतजार करूंगी। जरूरत नहीं है, जल्दी किस बात की है? 5 मिनट रुको, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, काकी के घर भी जाना है, मैं वहां से आ जाऊंगी। जब देखो तब काकी काकी। सुन मिठू, उधर ड्रॉर में मैंने कुछ पैसे रखे हैं, थोड़ी सिंपल जैसी अच्छी क्वालिटी की माँ के लिए साड़ी ले लेना, ठीक है? 2-3 हजार लिए हैं। अरे चोरनी, हाँ, अपने पति के पैसे लेकर सासू माँ को गिफ्ट दूंगी तो मैं चोर हो गई? क्यों बीच में आ रही है? दाढ़ी काट रहा हूँ ना। अरे छोड़िए ना, बढ़िया है, दाढ़ी बना रहा हूँ, मैं आ रही हूँ। ए सुनना, अपने लिए भी कुछ ले लेना, साथ में लिपस्टिक भी, रेखा थापा के स्टाइल वाला, थोड़ा चटकीला मटकीला। बदमाश, वैसा तुम पहनना। ठीक है धर्मराज जी। नमस्ते सर, चलता ठीक है भक्ति, संभल के जाना। जी।
देता, गाड़ी पीछे लो, पीछे तुम लो। जल्दी अपनी गाड़ी पीछे कर। अरे पीछे लो, पीछे लो अपनी गाड़ी, पीछे लो। दिखाई नहीं देता इन्हें। सुनो मैडम, जल्दी गाड़ी पीछे कीजिए। 1 मिनट हटा रही हूँ। बस बस जाइए। कैसे लोग हैं ये सब? कौन है? मैं मिट्ठू। मिठू, तू अकेली है ना? अकेली हूँ, क्या हुआ? कहाँ गई थी तू? घर का सामान लेने पाला के घर गई जल्दी थी। अंदर आ जा। अरे बाप रे। लकड़ी भी लगा देता हूँ। ए जी, ए, कहाँ से लेकर आए हो? किसका है? कहाँ से लेकर आऊंगा? सेठ जी का पैसा है। इतना पैसा असली है? सुबह ही बैंक से निकाला तो असली होगा ना। तुम 2 नंबर का काम करने लगे क्या? सच बोलो। बोला ना, हमारे सेठ जी का पैसा है। यही देने के लिए तो काठमांडू जा रहा हूँ। इतना पैसा लेकर तुम अकेले जाओगे? अरे पैसा ही है ना, बम थोड़ी है। हाँ, कैसे लेकर जाओगे तुम इतना पैसा? छुपा कर। चोरी का पैसा छुपा कर लेकर जाओगे क्या? कब से ये सब काम कर रहे हो तुम? हमें छोड़कर जेल जाने का इरादा है क्या तुम्हारा? धत तेरी की, ये धर्मराज सेठ का पैसा है, बोल रहा हूँ ना। चुनाव खर्च के लिए तरनाथ शर्मा के पास ये पैसा काठमांडू लेकर जा रहा हूँ। बात को समझती नहीं, जब देखो छह 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 करती रहती तो है। छुपा कर क्यों ले जा रहे हो जी? जैसे वही बात पूछ रही है। बीच रास्ते में कुछ इधर उधर हो गया तो क्या जवाब दूंगा? हाँ? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। सोच समझ कर ही काम करना। तुम अकेले नहीं हो। अब कहाँ जा रहे हो? चुप हो जा, तू ही बैठ के इंतजार कर। कितनी देर में आओगे? मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही करना। अंदर जा, मैं आ रहा हूँ। दरवाजा बंद कर।
आ जाओ आ जाओ। ए मिट्ठू बहन, कहाँ जा रही हो? अपने गांव जा रही हो दीदी? बैग पीछे रख दिया ना? हाँ, पीछे रख दिया है। ओ भक्ति भाई, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते फुल करना भाई। है क्या? कर दे, फुल कर दे। अरे ओ सुन, भाई की गाड़ी की टंकी फुल कर दे। उधर लंटू पाठक आपका इंतजार कर रहा है भाई। अपने सेठ को लंठू बोल रहा है? वो बेवकूफ है भाई। 1 महीने से ऊपर हो गया पर पैसा देने का नाम नहीं ले रहा है वो। अगर ऐसे ही करेगा ना तो मैं सऊदी भाग जाऊंगा। अंदर जा रहे हो ना? जा रहा हूँ अंदर ही जा रहा हूँ भाई। ठीक है। मिट्टू भाभी नमस्ते। गाड़ी में पैसे हैं या नहीं कुछ पता है? और ये लड़की कौन है? तुम तो बोल रहे थे ड्राइवर अकेले पैसे लेकर जाएगा। मैं देख कर आता हूं। दुपट्टा दबा हुआ है आपका। अरे कैश है या नहीं? पीछे एक बैग रखा है। मैं मिट्टू को तो मैं माँ के पास छोड़ के चला जाऊंगा सर। पागल, गाँव में रुकना नहीं, सीधे जाना। ठीक है सर। ऐसा कर, ये ले 2500 रुपए हैं, इसे रख, रास्ते के खर्चे के। हाँ। नमस्ते पाठक सर। नमस्ते नमस्ते। अच्छी खुशखबरी सुनने को मिली है। अब तो माँ बनने वाली हो, सुनकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी सासू माँ खुश हो जाएंगी। हैं? एक बात बोलूं? बोलना। एक बार सोच के देखिए, हमारे पास गाड़ी है, इतना ज्यादा पैसा है, पूरी जिंदगी भर बैठकर खा सकते हैं। बुढ़े को कुछ पता चलेगा नहीं, भाग जाए क्या? तेरा दिमाग खिसक गया है क्या? हाँ, दिमाग घुमा दिया तेरा 1 करोड़ ने। जज्बाती मत बनिए, दिमाग से काम लीजिए। सोचकर देखिए, सही मौका हाथ लगा है। माँ का दूध पी के पेट नहीं भरा तो बाप का खून पी के नहीं भरेगा। अरे क्या नहीं दिया है मैंने तुझे? पागलों जैसी बात कर रही है। तुम्हें परख रही थी। अच्छा, मन देख रही थी तू मेरा?
तुझे बहुत मजा आता है दूसरों का मन देखने में। तुम क्या सोचने लगे थे? पागल चोरनी। तुम्हारा दिल मन सब चोरी करके संपत्ति बना ली है। अब उस संपत्ति पे मैं राज करती हूँ। बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेती है तू। फिल्मों में जाके हीरोइन बन जा, रेखा थापा को भी पीछे छोड़ देगी। अरे अरे ए रुक जा। ए दिखाई नहीं देता, मेरे बत्तख को मार दिया तुमने। इससे पैसे मांगो। इतनी स्पीड में आ रही थी, मेरे बत्तख को ही मार दिया इसने। 5,000 रुपए निकाल। शोर मत कीजिए। 1000 1000 रुपए दे रही नहीं, हूँ ना मैं। 5,000 रुपए चाहिए। अरे 1000 से काम नहीं चलेगा। 1 रुपया कम नहीं लेना पैसे उससे। दे तो रही हूँ मैं। 1000 रुपए काफी है 1000 में इसके काम लिए। नहीं मैंने चलेगा। जानबूझकर नहीं पैसे तो किया है। निकालने ही बत्तख पड़ेंगे। सामने आ गया था अचानक, इसमें मेरी क्या गलती है? पूरे देखिए, पैसे आप लोग निकालो। शोर मत कीजिए। 1000 में काम मैं नहीं चलेगा। पैसे दे तो रही हूँ ना। में मारा है। अच्छा, 5,000 रुपए चाहिए। भरपाई तो करनी पड़ेगी तुम्हें। ये लो, दे दो इन लोगों को। हाँ जल्दी दो, जल्दी अच्छा दो। ठीक है, ये लीजिए 4000 रख पूरे लीजिए। पैसे दो। 4000 तो पता नहीं काफी कहाँ से होंगे चले ना। आते हैं। आप लोग हद कर रहे हैं। 4000 काफी है। देखकर गाड़ी भी नहीं 5000 मांग चलाती रहे हैं ये आप। लोग। ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना। 5000 किस बात के? नहीं जाने देंगे। अच्छा ठीक है, चलिए 5000 लीजिए। खुद सामने आ जाते हैं और पैसे मांगते हैं। और गाड़ी देख कर चलाया करो। हाँ अरे चल ठीक है 5,000 तो मिला। अब जाने दो इनको। दोबारा ऐसा मत करना, समझ गए? चलो। नमस्ते काका। नमस्ते नमस्ते काका। नमस्ते नमस्ते भक्ति बाबू। ए जी, जरा बैग पकड़ लीजिए। हाँ मेरा हाथ पकड़ ले, नहीं तो फिसल जाएगी। गाड़ी को क्या हुआ काका? कल रात नदी में पानी बहुत ऊपर आ गया था। गाड़ी यही खड़ी थी, इंजन में पानी घुस गया। अब स्टार्ट ही नहीं हो रही है। और तुम तो बोल रहे थे कि काठमांडू जा रहा हूँ, नहीं गए क्या? मैं तो जा ही रहा हूँ काका, इसको भी छोड़ना था ना। अच्छा, मैं तो चुनाव तक यहीं रहूंगा। क्या है कि मुखिया जी ने कल गांव में एक मीटिंग रखी है। नदी पर पुल कहाँ से बनाना है, इसी बात को लेकर। देखते हैं क्या होता है। पुल का बजट तो पास हो गया है ना काका? बजट तो पास हो ही गया है, सही जगह नहीं मिल रही है। ऊपर से चुनाव में कोई किसी की बात ही नहीं सुनता है। ये गांव वाले समझते क्यों नहीं है? उसमें तो उन्हीं की भलाई है ना। हाँ? देखते हैं, कभी ना कभी तो पुल बन ही जाएगा। हाँ काका हाँ। हाँ चलती हूँ काका। संभल के जाना, पानी हाँ। बढ़ गया है। देखना कहीं फिसल के गिर मत जाना, ठीक है? हाँ हाँ याद है, पिछली बार यहीं फिसल कर गिरी थी। मैं हूं ना काका, गिरने नहीं दूंगा। माँ को क्या बोलूंगी? ले इसे पकड़। माँ को बोल देना मैं कल आऊंगा। ठीक है मैं चलता हूँ। फोन करना पहुँचने के बाद। मेरे बिना रह नहीं सकती हो। हाँ मैं भक्ति थापा। बचपन में ही मेरे भाई की मौत हो गई और खेलने कूदने की उम्र में माँ बाप चले गए। इन सारी दुर्घटनाओं का मेरे ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा। पिताजी बहुत बीमार थे। उनका इलाज करवाने के लिए
अपना घर सब कुछ गिरवी रख दिया। धन्यवाद धर्मराज सेठ जी का जिन्होंने कर्ज माफ कर दिया। तेरे पिताजी और जिंदा रहते तो तुझे अपने पैरों पर खड़े होते देख लेते। तू तो अच्छे से जानता है, हम लोगों को धर्मराज ने कुछ नहीं दिया और उस लोमड़ी के दिमाग वाले नेता को इतना पैसा दे रहा है। देख लिया ना, ये है शंकर पाठक। ये ऐसा ही है, बार बार मुझे भड़काता रहता है। माँ भवानी की कृपा से 2 वक्त की रोटी हमें मिल रही है। वो बोलते हैं ना, धन दौलत हाथ का मैल होता है। ज्यादा धन लेकर क्या करेंगे? अपने पास जितना है उतने में इंसान को खुश रहना चाहिए। मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया ना? देखा, हम तो 10-15 मिनट कम से कम लेट हो गए, पर इतनी जल्दी गाड़ी लेकर कहाँ चला गया वो? रास्ते में भी कहीं नहीं दिखा। लगता कहीं पीछे छूट गया। गाड़ी घुमा। मुझे भी लगता है पीछे रहेगा, घुमाता हूँ गाड़ी। रोक, गाड़ी रोक। भाई लोग अटैक करो। होशियारी मत करना, मैं जो बोल रहा हूँ वही करना। मुझे फॉलो करो। चुपचाप गाड़ी चला चला। डीडी, इसकी तलाशी ले। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? कुछ नहीं है। बोनट खोल, गाड़ी का एक एक कोना चेक कर। आप लोग कौन है? लगता कहीं आपको देखा है। मैं भी पोखरा में ही रहता हूं। नाम तो सुना ही होगा मेरा। योगी, पैसे का भोगी। अच्छा, इसलिए आप ऐसे दिखने में लग रहे हैं जैसे कोई भूखा योगी हो। साला बहुत ज्यादा बोल रहा है। इसकी तो कुछ भी नहीं है इसमें। हट। इसमें तो कुछ भी माल नहीं है। गाड़ी में कुछ नहीं मिला भाई। तो खाली गाड़ी लेकर पक्का काठमांडू ही जा रहा है ना? बोलना। ए भाई, माल किधर है? सेठ ने मुझे तो यही गाड़ी दी थी। पता नहीं माल किधर है, ये तो मैं नहीं जानता। फोन लगा बजे को।
भाई फोन। ए बजे, गाड़ी में तो माल है ही नहीं। तूने तो बोला था गाड़ी में ही माल है। बैग भी खाली है इसका। पाठक का बेटा हूं। मेरा बाप दूध में पानी मिलाता था और मैं पेट्रोल में मिट्टी का तेल मिला रहा हूं। क्या करें, पापी पेट का सवाल है। सीधी उंगली से घी कहां निकलता है, और ईमानदारी से दौलत शोहरत नहीं आती है। पत्थर मिट्टी बालू बेचकर और मेरे ही कंधे पर पैर रखकर आज अरबपति बनने के बाद इस धर्मराज सेठ ने मुझे अपनी कंपनी का पार्टनर भी नहीं बनाया। 1 करोड़ शर्मा की झोली में डालने से पहले और उसके हाथ में देने से पहले मुझे एक बार भी नहीं पूछा। आसमान में उड़ते हुए बाज को अपने जाल में कैसे फंसाना है, ये मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। भक्ति, मेरी बात ध्यान से सुन। हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है। तुझे वो जो धर्मराज ने पैसा दिया है ना, शर्मा को दे दे जाकर। वही पैसा जो तू लेकर काठमांडू जा रहा है, तो ये लोग मेरे ही पेट्रोल पंप पर मुझे आकर घेर लिए। अभी मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। सुन, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अब देख, वो पैसा किधर है इन लोगों को बता दे, ठीक है? तुझे वो लोग छोड़ देंगे और मेरा पेट्रोल पंप भी बच जाएगा। सर, और सेठ जी का पैसा? अरे बोल देना, रास्ते में गुंडों ने घेर लिया था, पैसा लूट लिया। और कौन सा वो पैसा किसी राजा हरिश्चंद्र के हाथ में जाने वाला है। अब सेठ जी ने वो पैसा चुनाव खर्च के लिए दिया है, तो हमारी जान बच जाएगी, तो क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, मतलब आज धर्मराज सेठ जी का पैसा लूटा जाएगा? लूट ही गया है, और उन लोगों को पैसा दे दे, बात मान ले। ये तेरी भक्ति भाई मेरी बात को समझ नहीं रहा है। ये आदमी लोग बहुत खतरनाक हैं। मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहा है? हमारी जान भी जा सकती है। इसीलिए तू अपनी जान बचा, समझ गया? और मैं इधर अपनी जान बचाता हूँ। अरे तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? ए बाजे, तू हमारे साथ गेम खेल रहा है क्या? देख बाजे, तूने जैसा बोला वैसा मैंने किया। पैसा मिले या ना मिले उससे मुझे कोई मतलब नहीं। हमारा जितने में डील हुआ था उतना तो मैं तुझसे वसूल कर ही लूंगा, समझा? पैसा नहीं मिला तो किस बात का डील? और तुम मुझे उल्टा धमकी दे रहे हो। तुम लोग उसको धमकी ना दो, पैसा उसी के पास है। बाहर पीट कर पैसा निकालो उससे। उसे किसी भी हालत में जाने मत देना। क्या करना है, कैसे करना है, मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है बजे। योगी को सिखाना और अपने बाप को सिखाना बात एक ही है, समझा? ओए, तू मेरी बात सुन। ये पैसा न तेरे बाप का है न मेरे बाप का है। ओके ठीक है, तेरे सेठ का है। उस नेता को मिले या उस पाठक को मिले, हमें उससे क्या लेना देना। अब तू ही बोलना वो पैसा किधर है। बोलना, मेरी बात को समझ, बता देना पैसा किधर रखा है। आपके बोलने का मतलब है आप पाठक के पिल्ले हैं? हाँ? हम लोग को कुत्ता का पिला बोलता है। मार इसको। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं मालूम। हम लोग कुत्ते के पिले नहीं हैं। हम लोग बहुत बड़े बोका हैं और बोका का सिंग रहता है, इसलिए हम सब बोका तेरे साथ सिंग सिंग खेलना चाहते हैं। लोग मुझे प्यार से योगेंद्र बुलाते हैं, लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त प्यार से योगी बुलाते हैं। योगी। ओए, जाकर देख किसका किस्मत खराब है। ए, चल देखते हैं कौन है।
सबके सामने तो मैं बराबर बोल नहीं पाता, लेकिन बंदूक की आवाज बिना बोले ही सब समझ जाते हैं। मैं बुधवीर राय, राजनीति भी एक पैसा है, ये सोचकर मैंने एक पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ, ना घर का ना घाट का। देश में चुनाव होता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन से नेता लोग चुनाव के टाइम पैसा मांगते हैं, उसमें किसी के बाप का कुछ नहीं जाता है। मैं कल परसों ही आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। नहीं नहीं, ये ट्रांसफर वांसफर के लफड़े में मत पड़ाओ। आप मुझे कैश दे दो, कैश। पर्सनल अकाउंट में डालेंगे तो मीडिया को जरा भी भनक लग गई तो नया लफड़ा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। 1 करोड़ रुपया आपके घर भेजने की व्यवस्था करता हूँ। मेरा ड्राइवर है ना भक्ति। लेकिन मैं बुद्धू का बुद्धू देर से यहाँ आया। ये है लिली, इसको भी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये भी अपनी बेटी को एक औरत के हवाले कर अपना कर्ज उतारने के लिए मेरे पास आ गई, और ये सब प्लान लिली का है। तुम लोग भी इसी को लूटने के इरादे से आए हो, है ना? हाँ, हम लोग तो इसी के लिए आए हैं, लेकिन कुछ ऊंच नीच हुआ तो यहाँ तुम सबकी लाश गिर जाएगी। डरो मत भाई लोग, मुझे अच्छे से पता है इसकी बंदूक में एक भी गोली नहीं है। इसकी पागल है क्या? बंदूक में सच में गोली है। मेरी बात सुन सुन सुन, बंदूक दिखाकर तो कोई भी दादा बन जाता है। दम है तो आज सिंगल सिंगल आजा। सिंगल आजा। सिंगल तो भाई मेडल जीतने के लिए रिंग में फाइट करते हैं। ये खेल ऐसा ही है भाई, जिसने मारा वही बाहुबली। साले बंदर जैसी शक्ल है, कुछ ज्यादा ही फुदक रहा है। छोड़ उसको, छोड़। रिचर्ड, ओके, तू इधर आ जा। इधर आ। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये भेड़िया तो मेरी आज जान ही ले लेते हैं। रिचर्ड, तरीका कानूनी नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन काम करने का तरीका यही है। चल भाग लीजिए सर, यही टाइम है। जल्दी आइए सर, जल्दी। चल रिचर्ड, पकड़ो इसे, भाग रहा है इसकी तो पकड़। मेरी बात सुनिए सर, क्या बात है मुझे बताइए ना प्लीज। ये आपका तरीका मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर मुझे बताइए ना, आप क्या चाहते हैं? थोड़ी देर पहले आप मेरी नजर में हीरो थे सर, कहीं आप सीआईडी ऑफिसर तो नहीं है ना? हो जा, सीधा खड़ा रहे। आखिर में आप लोग हैं कौन? पहचाना नहीं? तेरी और मेरी मुलाकात तो हुई है ऐसा लगता है। पता नहीं सर, थोड़ा थोड़ा लगता है कि कहीं देखा है। कहाँ? लेकिन याद नहीं आ रहा है सर। भाई छोड़ दे, बाकी इंट्रोडक्शन बाद में कर लेना। अब बोल, पैसा किधर है? अच्छा, इसका मतलब कि आप लोग भी उसी पैसे के चक्कर में आए हैं क्या? करोड़ रुपए देखने के बाद किसी का भी ईमान डूब जाएगा, समझा? देख, वो पैसे किधर हैं बता दे हमें। मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगी। तेरे जैसे आदमी के लिए 5 लाख बहुत बड़ी रकम है। 5 लाख? 5 लाख मुझे दोगे? ये सही है। इतनी छोटी सी बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? ओए, ज्यादा बात करने का टाइम नहीं है। जाने दे, हम लोग आपस में बात करके खेल खत्म करते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं, लेकिन इधर थोड़ी प्रॉब्लम है सर। क्या? आपका पैसा लेकर नहीं आया हूं मैं। क्या कहा? पैसे लेकर नहीं आया? तुम लोग कल बैंक में पैसे निकालने गए थे ना? गया था सर, बैंक से पैसा भी निकाला, लेकिन अपने साथ लेकर नहीं आया हूँ। तो तू खाली हाथ काठमांडू क्यों जा रहा है? पैसा नहीं तेरे पास तो काठमांडू क्यों जा रहा है? डिलीवरी देने सर। पैसे नहीं थे तो क्या डिलीवरी? धक्का मत दीजिए, पैसा आ रहा है पोखरा से लोडिंग ट्रक में। लोड ट्रक पे कहाँ से पैसा आएगा? हाँ, साला
तू खुद क्यों नहीं लेकर आया? लोडिंग ट्रक में सेफ है, किसी को पता नहीं चलेगा। कौन लेकर आ रहा है? और गाड़ी नंबर क्या है? 1256 गाड़ी नंबर है और आप लोग मुझे बेवजह सता रहे हैं सर। मैं बोल रहा हूँ ना सर, कल आ जाएगा पैसा लोडिंग होकर ट्रक में। आप लोग चिंता मत कीजिए, मुझे उठाइए सर। तू सच बोल रहा है, ये हम कैसे मान ले? बेवकूफ समझा है? पाठक ने बैंक से पैसा निकाला था, तरनाथ शर्मा के हाथ में देने के लिए बोला है। पता है। आप उधर से ही मेरा पीछा करते हुए आ रहे हैं। जीप में पैसा मिला? नहीं मिला ना? कल पैसा आ जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, उसके बाद बांट लेंगे 50-50। 3 लोगों में कैसे होगा 50-50? बोल ना। सुनो, 50-50-50। अगर बात समझ में आ गई हो तो अब मेरा हाथ खोल दीजिए। ओए, मैडम, मेरे पास कुछ नहीं मैडम। कौन था? मिट्ठू। मेरी पत्नी मिथिला। कल मालगाड़ी आएगी, पैसे मिल जाएंगे तो बात कर लेना। चल, अब चुपचाप बैठ। इन लोगों के हाथों में बंदूक है और गाड़ी में पैसा है। अब ये लोग क्या करने वाले हैं? चलो, अब टेंशन खत्म हो गया, पैसा भी सेफ हो गया। अब किसी का बाप भी आएगा तो इसे ढूंढ नहीं पाएगा। जान जा सकती है, संभल कर। ओहो, सीन तो बहुत डेंजर हो गया है भाई। इन झोलरों की बात मान लेनी चाहिए मुझे। चलो 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चाबी दीजिए सर। मैं रूम देख कर आती हूँ। यही गाड़ी में सो जाते हैं ना, बेकार में पैसा खर्च करने से क्या फायदा। करोड़ों का सपना देखते हैं और रास्ते पर सोएंगे। देख लीजिए, आपकी जैसी मर्जी। जा रूम देख कर आ। टेबल नंबर 4 पर पानी लेकर जाओ। सुनिए ना। जी बोलिए। एक रात के लिए रूम चाहिए। कितने लोग हैं? हम 3 लोग हैं। ज्वाइंट रूम चाहिए क्या आपको? हाँ जी। 1 मिनट रुकिए। यस।
मैं इधर ही सो जाता हूँ। कौन? होटल स्टाफ सर। टाटा सुमो गाड़ी आपकी है सर? हाँ हमारी ही है। क्या हुआ? वो गाड़ी हटा लीजिए, होटल की गाड़ी निकालनी है सर। ठीक है मैं आता हूं। कुंडी लगा लो। छोड़ जाने दे, चाबी मुझे दे, बाहर से बंद करता हूं। सही है। आदमी बंदर हो या छछूंदर, लेकिन बीवी सबको अच्छी चाहिए। हाँ, जोड़ी तो सही है आप दोनों की। जोड़ी तो है, लेकिन वो मेरी बच्ची का बाप नहीं है। अच्छा, चुपचाप बैठे रहना। ठीक है। लिली मैडम, अब जाना है। ठीक है, जाओ। दरवाजे में कुंडी मत लगाना, सिर्फ सटा देना। जी ठीक है। मिठू, कहाँ गया वो? वॉशरूम गया है।
आ गए? गाड़ी साइड में लगा दी ना सर? आज के राज्य विधानसभा में नेपाल के कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री कृष्ण सीतावली और लेखपाल के हिमालय सचिव विष्णु पौडेल ने विपक्षी पार्टी के नेता से बात कर रहे हैं, लेकिन संविधान सभा से बाहर का दाव पेश इसे एक बड़े राजनीतिक अवधि इधर पर तो लेकर अलग ही जा मैटर रही चल है। रहा है। विधानसभा में इस बात की संपूर्ण सहमति जताई जा रही है। नेपाल माओवादी पार्टी समिति बनाने के लिए काठमांडू राज्य सरकार पर दबाव डाल रही है और दूसरी तरफ संविधान सभा में कांग्रेस और इधर हिमालय ही की रहेगा पार्टी कि के हमारे नेता साथ बाहर और पार्टी करने दूसरा कोई चलेगा? समिति नहीं शराब से बनेगा। गला गीला इस करना है। बात पर चर्चा गला कर गीला रहे तो नहीं हैं। करूंगा सर, हिमालय लेकिन पार्टी एंजॉय के करने विष्णु बाहर पौडेल चलूंगा ने सर। इस बात पर आपत्ति जताई है। चुप। मैं तो लोग हाँ, मैं तो लोग सवाल सवाल चुप। मैं तो लोग चुप, आजा। मैं तो ब्यूटी लोग मैं तो लोकल ब्यूटी लोकल मैं तो ब्यूटी लोकल मैडम मैडम कहाँ जा रहा हूँ? मुझे नहीं सुना। रुको ना। नाच गाना खत्म हो गया, अब सो जाइए, सो जाइए। छोड़ दे, हो गया। हाथ पकड़ के रखा है सर। मैं नीचे सो जाऊं क्या सर? तू क्यों नीचे सोएगा? बेड है ना, चुपचाप ऊपर सो जा। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तभी से राजनीति में आ गया था। मेरा घर पूर्व में है, भोजपुर में। मैं वहां से पढ़ने के लिए काठमांडू आ गया, आरआर कॉलेज में पढ़ाई की। वहीं से मैं राजनीति में आया। डेयरिंग दिखाकर मैं होटल में खाना खाता था। तरनाथ शर्मा को मैं उधर से ही जानता हूं। नारेबाजी, जुलूस सब मैंने ही किया। इस राजनीति की वजह से ना इधर का रहा ना उधर का। वो बोलते हैं ना, सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता और ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता है। एक बार इसको देख। मुझे इसके पर्सनल लाइफ की बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसने सबके साथ ईमानदारी से काम किया है। पोखरा में इसकी एक दुकान है। कितने 3 साल से इसने दुकान खोला है, लेकिन अभी भी कर्ज में ही है। ब्लैक मनी का मतलब कपूर की गोली जैसा होता है। कब और कहां कैसे कैसे हवा में गायब हो जाता है, समझ नहीं आता। ओए, नींद आ रही है?
दिन भर गाड़ी चलाई ना तो झपकी आ रही है सर। मैं लाइट बंद कर देता हूँ। चादर से मुंह ढक लेना। भक्ति भाई, जिंदगी में दो चीज की बहुत जरूरत पड़ती है। पहला माल, दूसरा भी वही है। तू भी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है? नहीं, एक भाई था, प्रहलाद। मैं 2 में पढ़ता था और 3 में पढ़ता था। दोनों भाई साथ में स्कूल पढ़ने जाते थे। स्कूल के रास्ते में एक नदी पार करनी पड़ती है। लिफ्ट में बैठकर दोनों भाई स्कूल जाया करते थे। एक दिन लिफ्ट से उतरते टाइम भाई गिर गए। उस दिन के बाद क्या हुआ, पढ़ने का मन ही नहीं किया। देखिए, ऑपरेशन के लिए आपको 25,000 रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। बुध सर, कहाँ गया वो? ओए, कहाँ गया? उठ। क्या है? कहाँ गया वो? बाथरूम में देखना। नहीं है वो वॉशरूम में। तुम्हें रात में जागना चाहिए था ना? रात में तो इधर ही सोया था। और तू? रात में तुम सोए क्यों? मैं सो रही थी, तुम्हें जागना था। तेरी की, अब ज्यादा चिल्ला मत। गाड़ी की चाबी लेकर आओ। गाड़ी कहाँ पार्क की? गाड़ी तो इधर ही है। ओहो सर, आप लोग मॉर्निंग में जॉगिंग कर रहे हैं? सर एक सही बात बताता हूँ आपको,
होटल के ब्रेड टोस्ट से अच्छा लोकल रोड का नाश्ता बहुत ही टेस्टी रहता है सर। लीजिए मैडम, खाइए 50-50। अंदर रूम में चलो। क्या हो गया सर? हाँ? कुछ नहीं हुआ है। अब यहाँ से निकलना है। गाड़ी इधर ही छोड़कर हम तीनों तुम्हारी गाड़ी से चलेंगे। आपकी बात सही है। लीजिए खाइए ना मैडम। अंदर बैठकर खाएंगे। कल रात जब आप सो रहे थे ना, मेरी अचानक से नींद खुल गई। मैंने देखा तो सुहागरात मनाकर पति पत्नी सो रहे हैं, ऐसा लग रहा था मुझे। मिट्टू और मैंने भी ऐसा ही किया था। हाँ सही है सर, आप दोनों की जोड़ी कोयल और कौवे से कम नहीं है। ऐसा क्या किया है हम लोगों ने, और शर्म नहीं आती दूसरों को ऐसे देखते हुए? मैंने रात में देखा था तो बोल दिया मैडम। हो गया, गाड़ी साइड में लगा। अभी मैं पोखरा से बाहर हूँ, आने के बाद मिलता हूँ। ओए बजे, अपने फायदे के लिए हम लोग को उसके पीछे लगाकर और तू हमारे साथ डबल क्रॉस कर रहा है। कौन था वो तोतला और वो आइटम? बंदूक थी उसके पास इसलिए वो बच गया। देख बजे, तूने जो इन्फॉर्मेशन दिया उसी के हिसाब से हमने काम किया है। उसको तो हमने रास्ते में ही दबोच लिया था। मेरे सारे लड़कों ने इतनी मेहनत की, हमारी जितने में डील हुई थी मुझे उतना पैसा चाहिए। बेवकूफों जैसी बात मत करो। मेरा काम तो अभी हुआ नहीं ना। मैंने सोचा तुम प्रोफेशनल किलर हो, इसीलिए तुमको ये काम करने के लिए बोला। तुम लोग तो वहाँ झुंझुना बजाकर बच्चों की जैसी बात कर रहे थे। भाई ये बहुत ज्यादा ही बोल रहा है। ये क्या रहे हो, मारो इसको। ए भाई, यहाँ उठाने की क्या जरूरत है? एक मिनट, मारो मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो, सुनो, अरे सुनो। ए भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। करोड़ों का दाव मारना चाहता है और अभी हम लोग को उल्लू बना रहा है तू। अरे मैंने तुझे कभी बोला क्या कि पैसे नहीं दूंगा? मैं दूंगा ना, जितने में डील हुई मैं पैसे दे रहा हूँ ना। अरे देख बजे, ये तो हमारा बाइक का खर्चा है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं अभी जा रहा हूँ। बाकी जितने में हमारी डील हुई थी, 6 दिन के अंदर मुझे पूरा पैसा चाहिए। तेरे बाइक को मैं मार इसे, मार। ये क्या रहा है, मार इसे। लो, पंचर हो गया। ओए, तेरा काम आ गया। ये तो गया। चेंज करना इसको। ल, कैसे जल्दी कर दूं? क्यों, गाड़ी का पहिया चेंज नहीं करना? ए, अकेले चेंज कर दूंगा क्या? पार्टनर के साथ ऐसा करता है क्या? जल्दी चेंज कर। चलिए आइए सर। अब कहाँ जा रहे हैं? हम दोनों को अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हैं आप? साला, इस जगह पर तो पूरा बालू है सर। लीजिए, आराम से, फटाफट फटाफट फटाफट। गर्मी लग रही है सर। लाइए, मुझे दीजिए तो रखता हूँ। टायर ला। जल्दी करिए, जल्दी करिए। क्या मुसीबत आ गई है सर पे।
लीजिए पकड़िए सर। आराम से आराम से। तू छोड़ दे। टीम हमारी बहुत अच्छी है, ये टायर तो 5 मिनट में चेंज हो गया सर। मान गया सर, सर तो गजब के मिस्त्री हैं, एकदम प्रोफेशनल। चलो ये हो गया, टेंशन खत्म, अब पहुंच जाएंगे। अब पहुंच ही जाएंगे। देख भाई, अब यहाँ से आगे जाने की जरूरत नहीं है। माल वाले ट्रक को यहीं रोकना है, उसके बाद अपना काम खत्म। क्या सोचकर पैसे मालगाड़ी में डाले? लो, कैसी बात कर रही हैं आप लिली मैडम? अगर जो मैंने ऐसा नहीं किया होता तो योगी वोगी सब पैसा लेकर कब के चले गए होते। बल नहीं है सर, कभी कभी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए, वही किया मैंने। देख भाई, यहाँ पर ये डायलॉग अच्छा नहीं लगा। नमस्ते करता हूँ भाभी जी। नमस्ते बेटा, बैठिए ना। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। दही बना रही हो आप, सही कहा ना? हाँ, इधर बैठिए ना। चलिए ठीक है, बैठ जाते हैं। इस बार भी भाभी जी के हाथ का बना हुआ दही खाने को मिलेगा। आप बैठिए, मैं अंदर से पानी लेकर आती हूँ। फोन लगा। मालगाड़ी कहाँ है? फोन लगा उसे। लाउड स्पीकर पे कर। लाउड। ठीक है, आप लोग भी सुनिए। उठा लीजिए, उठा लीजिए, उठा लीजिए, उठा लीजिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं भक्ति। कैसा लगा? हाँ भक्ति, बोलो। अभी कहाँ पहुँचे हो? मैं अभी डुमरे क्वार्टर से निकल रहा हूँ। और तुम कहाँ हो? अरे मैं तो यहाँ कुरिंदार कोटे में हूँ। आप ऐसा कीजिए, हाँ आप यहाँ पर ट्रक लेकर आ जाइए, ठीक? अब लो। उल्लू समझता है, तेरी बातों से उसे पता चल जाएगा तू अकेला नहीं है, तेरे साथ और कोई भी है। इतने पैसों की बात है, वो आदमी क्यों पैसे लेकर आ रहा है? जिम में हड्डी नहीं होती इसलिए फिसल गया। कोई गुप्त बात है क्या मैडम? बस हो गया बुध, हो गया। पागल हो गए हो क्या? हाथ क्यों उठा रहे हो आप मुझ पर? शांत हो जानो, क्या कर रहे हो? गाड़ी आने के बाद बात करेंगे। उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया। मैं बोल रही हूँ ना, चुप हो जाओ। टोपी 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 टोपी। एक तो इसकी टोपी। मेरे को मारा क्यों? चुप चुप, चलो गाड़ी में बैठो। मेरी शराफत का फायदा उठा रहे हो आप लोग। चलो गाड़ी में बैठो, बाद में बात करेंगे। खाया ना पिया, गिलास तोड़ा, बाहर आना है, इसमें यही होता है मैडम। तुम बाहर क्यों खड़े हो? चलो अंदर आओ, अंदर बैठो। इंसान से बात करने का यही तरीका होता है क्या मैडम? क्यों मारा मुझे पता भी नहीं है मैडम। नदी पर पुल बन गया तो हम लोगों को इस पार से उस पार जाने में दिक्कत नहीं होगी। मिट्ठू दीदी, आपसे पोखरा से कोई आदमी मिलने आया है, चलिए बुलाया है आपको। कौन आया होगा? काका मैं जाकर आऊं? जाओ ना, जाओ, देखो कौन आया है। आइए बैठिए। तो नदी पर पुल बनाने की सहमति पूरे गांव वालों की है ना? हाँ, सब सहमत हैं। भैया पिछली बार कब आए थे? 2 साल पहले आया था।
इधर नदी पर हम लोग पुल बनाने के लिए जमीन नापने आए थे, पता है आपको? उस हाँ, उसी टाइम टाइम भक्ति के पिताजी के साथ आया था। बहुत स्वादिष्ट है। भाभी जी, कल भक्ति क्या घर पर आया था? घर पर नहीं था। रुका नहीं? बहू बोल रही थी काठमांडू गया है। अच्छा, सीधे काठमांडू चला गया है। बहू बोल रही थी सीधा काठमांडू गया है। आप बैठिए। अरे ये तो पाठक सर आए हैं। नमस्ते। वो देखिए बहू आ गई है, आप उसी से पूछ लीजिए। लो बेटा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। पैसे देकर भगाता हूँ इसे। लो 50 चॉकलेट देकर खा लेना, ठीक है? भक्ति कल काठमांडू जा रहा था तो तुमको यहीं पर छोड़ा था ना? सिर्फ तुम्हें ही छोड़कर गया है कि पैसे भी छोड़कर? वो तो काठमांडू गए हैं, मुझे यहाँ छोड़कर। पैसे के बारे में कुछ नहीं पता सर। धर्मराज सेठ ने उसको करोड़ों रुपया देकर काठमांडू भेजा है। तुम लोग उसे पैसे को हड़प कर जीवन भर आराम से बैठकर खाने की सोच रहे हो, हाँ? मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इसमें तुम दोनों पति पत्नी की मिलीजुली सरकार है। कुछ गड़बड़ हुआ तो तुम दोनों को जेल में डलवा दूंगा। उन्होंने क्या किया जो जेल में डालोगे? पापी की आत्मा दूर से शोर मचाती है। अरे बहुत चोट लग गई है इसे, इसको उठा। कोई अस्पताल लेकर जाओ, ये मर जाएगा। गाड़ी देखकर नहीं चलाते ये लोग। अरे एम्बुलेंस बुला जल्दी। भीड़ को हटाओ, हटाओ। जिसने भी मारा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ हम सहमत हैं। जिसने भी मारा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ हम सहमत हैं। हमें इंसाफ चाहिए, हम रास्ता खाली नहीं करेंगे। हाँ हम सहमत हैं। ये आदमी घायल हो गया, इसे अस्पताल पहुंचा दीजिए। हम पोखरा जा रहे हैं। इसे अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है। एम्बुलेंस नहीं बुलाई क्या? नहीं नहीं नहीं, अरे भाई साहब, ये आदमी मर जाएगा, इसे अस्पताल पहुंचा दीजिए। मेरी बात समझिए, सुनिए। भाई आगे जाम लगा, आप ये दूसरी बहुत गाड़ी घायल देख है, चोट लग गई है उसे। आप लोग इतना कर सकते हो ना? ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं मत हो बोलिए, सकता। वो मर जाएगा। मेरी बात समझिए, हम आपको ये निकलने नहीं हो नहीं सकता। देंगे। देखो, नहीं यहाँ हो से सकता, कोई भी गाड़ी मत नहीं करो, जाएगी। वक्त गाड़ी स्टार्ट कर। चल तू गाड़ी बैठ। चलो अंदर बैठो। हाँ हाँ, उठाओ इसे, उठाओ। चलो जल्दी करो। स्टीयरिंग हाथ में है तो जो मन करेगा वो करेगा। तू ऐसे क्यों रोका तूने? देखिए सर, धर्मराज सेठ का पैसा हड़पना इतना आसान नहीं है। ये पैसा आप लूट लो या फिर योगी लूट ले, आखिर लास्ट में आकर मेरे ही सर पे गिरता है। सही बोल रहा हूँ ना? आप ही बताइए सर। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करेंगे तो ये पैसा हमारा हो सकता है। क्या है? हाँ नमस्ते। बोलो भक्ति, तुम शर्मा जी के यहाँ पहुंच गए? धर्मराज सर, बर्बाद हो गया सर, मैं लूट गया सर। हाँ क्या बोले? तुम लूट गए? मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया सर। 6-7 लड़के आके सर बाइक से आकर मेरा रास्ता रोक लिया सर। रास्ता रोकने के बाद थोड़ा बहुत रास्ता रोक लिया तो मैंने गाड़ी साइड में लगा दिया सर, और वो लोग जबरदस्ती मेरी गाड़ी की तलाशी ले रहे थे सर। सब पैसा लूट कर लेकर चले गए सर। लेकिन कौन थे वो लोग? पता नहीं कौन थे, कहां से आए, कुछ पता नहीं चला सर। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद सर, कसम से उन लोगों ने मेरा हाथ पैर नहीं तोड़े सर। और अभी कहाँ हो तुम?
अभी तो मैं हाईवे से बोल रहा हूँ सर। तुम एक काम करो, सीधे पोखरा वापस आ जाओ। अरे नहीं नहीं, रुको, घटना कहाँ घटी मुझे बताओ। ये घटना सर हमारे इधर मजंगदीप जल पावर विद्युत हाउस है ना सर, वो क्रॉस करने के बाद सड़क विभाग का गोदाम है ना, उधर ही हुई है सर। ऐसा करो, तुम सीधा घटना स्थल पे पहुंचो। मैं यहाँ से पाठक जी को भेजता हूँ, वहाँ पुलिस जाएगी, छानबीन होगी, ठीक है? लेकिन पैसा किसका था, कहाँ जा रहा था, कुछ मत बोलना। मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, रखता हूँ। चलो। धर्मराज सेठ अपने हितैषी शंकर पाठक को घटनास्थल पर भेज रहे हैं। वही शंकर पाठक जिसने योगी और उसके पिल्लों को हमारे पीछे लगाया था। अब तो बताओ पैसे कहाँ हैं? मैडम आप टेंशन मत लीजिए, पैसा एकदम सुरक्षित है। पाठक जी, भक्ति पैसा लेकर के जा रहा था। आपको, शर्मा जी को, मेरे अलावा ये बात किसी को पता नहीं है। फिर ये बात कैसे लीक हुई? पता नहीं, अब मैं क्या बोलूं। अब यहाँ के भेड़ियों को पता नहीं कैसे पैसे की खुशबू लग गई। आप किस तरह के जानवरों की बातें कर रहे हैं? आपको मजाक लगता है क्या? ऐसा नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं समझ में नहीं आ रहा। इतनी सुरक्षा के साथ और कितना समझा बुझा कर भेजा था मैंने, उस भक्ति के हाथ में दिया था। ऐसा कुछ होगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा सर। इतनी बड़ी रकम, करोड़ों रुपए का सवाल है। पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं कर सकते? पुलिस में हम कंप्लेन नहीं कर सकते। मेरा इतना बड़ा कारोबार है, मेरा ड्राइवर हमेशा इतने पैसे लेकर आता जाता रहता है। पुलिस में कंप्लेन करेंगे? वो रहे पाठक सर। तो तू ही है वो तोतला, हाँ? और वो है तेरी आइटम? पाठक, मुझे पता है इसमें तुम तीनों की मिली भगत है। ज्यादा मत बोल। मिली भगत तो तूने की थी, इसलिए तू मार खाया। मुझे कौन मारेगा? कोई मेरा क्या कर लेगा? कौन मेरा क्या बिगाड़ेगा? दूध के धुले तुम लोग भी नहीं हो, समझ गए? सोच समझ कर मुझसे बात करो वरना जबड़ा तोड़ दूंगा। सुनो, तुम लोगों का इस पैसे में जितना हिस्सा लगा ना, उतना हिस्सा मेरा भी लगाओ। पैसे की डील हम तीनों में ही होनी चाहिए। सेठ जी का पैसा तू अकेले हड़प जाना चाहता है? ड्राइवर होकर करोड़ों करोड़ों रुपए अकेले हड़प जाना चाहता है? तेरी इतनी औकात नहीं, समझा? औकात तो आपने अपनी दिखा दी है सर, मैंने नहीं दिखाई है। जब आपने अपनी औकात दिखा दी है तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपनी औकात दिखा देता हूँ। धर्मराज सेठ ने पैसा लूटने का केस तो कर ही दिया है। देश में कानून है, पुलिस है, ढूंढ के निकालिए। आप तो वहीं रह जाएंगे ठन ठन गोपाल। मेरा क्या है, मैं तो रिलैक्स होकर बैठा हूँ सर। ज्यादा बोलता जान से मार दूंगा। मेरे ऊपर हाथ मत उठाना। ज्यादा नहीं। पहले पूरी बात तो सुनिए मेरी। देखिए सर, ये मरने मारने की बात मेरे सामने मत कीजिए सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। डर लगता है मुझे। अब लिविंग भी सिंपल सिंपल है, थिंकिंग भी सिंपल सिंपल है, हम सब एक जैसे हैं। मैं तो कंट्रोल करते करते एकदम थक गया हूँ। आज तो मैं सेठ जी और पुलिस के आगे सारी सच्चाई बता दूंगा आप लोगों की, इतना समझ लो। मैं बोल रहा हूँ। अब कुछ मत बोल, मत बोल। आप इसको बोलिए ना। देख पाठक, इसको
मारने से कहानी खत्म हो जाती, तो मैं इसको मार देता। बात सीधी सी है, ये कुछ भी कर सकता है। ये गायब हो गया तो करोड़ों रुपए तो हवा में उड़ जाएंगे। सारा पैसे अकेले खाना चाहता है? मैं तुझे अकेले नहीं खाने दूंगा। इसको तो छोड़ूंगा नहीं। तू अपनी औकात से बाहर मत जा। तू बीच में मत बोल। मेरी उससे 5 लाख में डील हुई थी। कितना? 5 लाख। 5 लाख मैंने उसको देने के लिए बोला था। बात सही है सर। ओ, 5 लाख मुझे लेने के लिए मेरे पीछे पड़ा है कुत्ते के जैसा। मेरे पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे पीछे लगा दूंगा। तुम लोगों को फंसाया नहीं तो मैं पाठक का बेटा नहीं। कौन बाप कौन बेटा, इस बात का फैसला बाद में कर लेंगे। इस लोभ से लाभ यहाँ किसी का भी नहीं होने वाला, समझ जा। जुआ खेला, समझ ले, जुआ खेला। खेल में हार जीत तो होती रहती है। आइटम जो मन में आता है वो सोचो, गाड़ी में पैसा नहीं है। नेता के हाथ में पैसा नहीं गया। वाह, चोर से चक्कर चला रहे हो तुम लोग। तुम लोग मुझे बुड़बक समझते हो क्या? आप लोग करना क्या चाहते हैं सर? सिर्फ इंसान इंसान का फर्क होता है। आप लोगों ने मुझे दिखाया, मैं चुपचाप रहा और देखता रहा। अब मैं दिखाता हूं और आप चुपचाप होकर देखिए। तो क्या अपना तरीका दिखाएगा? मेरा और आप लोगों का काम करने का तरीका अलग है सर। मान गया सर, सही है। आपके भी दिमाग को मान गया मैं। आपने ही खुद से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली और आपको पता भी नहीं चला। क्या बोलूं सर? मेरे जख्म पर नमक रगड़ रहा है साले सेठ जी के चमचे। तेरी तो जान जाएगी। अब बात में बात आ गई तो बोल दिया सर। बोला ना, एक बार भी नहीं छोड़ूंगा, 2 बार भी नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों का बकवास सुनकर मेरा कान पक गया है। ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। अभी दोनों को उड़ा दूंगा साले। मुझे क्यों बोल रहे हो? इसका ही दिमाग खराब है। तेरी की बिल्ली के जैसे अपने बच्चों को छुपाते हैं, वैसे तो पैसा छिपा रहा है। बोल, पैसा किधर है? छोड़ उसे, छोड़ दे। मुझे उल्लू बनाता है। बोल, पैसा कहाँ है? मैंने बोला छोड़ उसको। पैसे के बारे में नहीं बताया तो आज तेरी जान ले लूंगा मैं। अच्छा, छोड़ दे उसको। देख, मैंने बोला छोड़ दो उसे। छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे वरना गोली मार दूंगा। पैसे कहाँ हैं? छोड़, बता। हेलो, हाँ हमें एम्बुलेंस चाहिए धमोली की नदी के पास। बुध सर, पैसे किधर रखे हैं बता। पैसा आपने भेजा था। जब आपके जैसा इंसान ऐसे करोड़ों करोड़ रुपया कम से कम 2-4 आदमी के साथ भेजना था ना। देखिए, मैंने पूरा इंतजाम करके ही भेजा था। अब दुश्मन पीछे पड़ जाए तो क्या किया जा सकता है? मेरा तो करोड़ों का नुकसान हुआ है सर। मैं इसकी अच्छे से छानबीन करवाऊंगा। आज नहीं तो कल सच्चाई का पता चल ही जाएगा। अब उस पैसों को किसने लूटा, किसने खाया, उससे मेरा कोई मतलब नहीं। लेकिन वो पैसा तरना शर्मा के पास आ रहा था, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा शर्मा जी, बिल्कुल नहीं होगा। पैसा आपके नाम पर जा रहा था, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। इससे पहले भी तो मैंने आपको पैसे दिए हैं ना। कभी किसी को पता चला क्या? देखिए सर, आपका मन रखने के लिए, आपकी जुबान रखने के लिए बहुत मुश्किल से मैंने पैसे का इंतजाम किया था। अब ऐसा हो गया तो क्या कर सकते हैं? अब देखो, आप ऐसे टाइम पर हाथ पीछे करेंगे तो मत भूलिए हमारे दिन भी वापस लौट सकते हैं। फिर बाद में मुझे कुछ मत बोलना। आखिर में आपका भला करने वाले हम ही तो हैं। देखते जाइए। हैं?
रास्ते में कोई फॉलो कर रहा था क्या? पैसे तो वो आसानी से लेकर गए हैं। उन लोगों में से किसी को पहचानते हो क्या? कल कैसे और क्या क्या हुआ था? लूटपाट होने की वजह से सर सुरक्षा सही नहीं थी। उसके बाद अपनी पत्नी को मैंने सोचा डूंगरी भंडार से होकर उसको घर छोड़ देता हूँ। बंदूक मेरी कनपट्टी पे लगाकर चल पैसा निकाल ऐसा बोला उन्होंने। वो लोग बाइक से आए थे ना? हाँ हाँ सर, जिन लोगों ने मुझे पकड़ा था ना सर, वो फोन लगाकर ए बाजे पैसा मिल गया किधर लेकर आऊं ऐसी बात कर रहे थे सर। बाजे बाजे नाम का अगर कोई भी आदमी दिखाई दे तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लो। तुम हमारे कांटेक्ट में ही रहना, समझ गए? ठीक है सर। दुकान का कर्ज चुका नहीं पाई तो दुकान बेच दिया। मैं जा रही हूँ। बेटी को कहाँ रखोगी? बेटी माँ को छोड़कर कहाँ जाएगी? धारंग से मिली? पर किस लिए? कर्ज तो चुकाना ही था। जा जा, तेरा काम इधर नहीं है। मेरे मरने से पहले अपने रास्ते निकल जा। बच गया तो कुसुम से मिलने आऊंगा। आ जाओ, यहाँ देखो। आ जाओ। नमस्ते सर। आराम से आराम से। मिलने तो आ गया, पैसा नहीं लेकर आया। 2 दिन तक तो हम लोगों ने साथ में यात्रा की, थोड़ा लगाव हो गया था इसलिए देखने चला आया। खाइए सर। जरूरत नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। अरे सर खा लीजिए, फल फ्रूट खाने का यही तो टाइम है सर, खा लीजिए। लीली मैडम को नीचे देखा था सर। भक्ति देख, दूसरे की पत्नी के पीछे पड़कर कुछ नहीं होने वाला। बात तो सही है सर, दूसरों के पैसों पे आग गड़ाए रखना अच्छा नहीं होता है सर। अब तू ज्यादा मत बोल, ठीक है? तू तो चोरों का भी चोर है, सबसे बड़ा चोर। कान से दिखता नहीं है, आंखों से सुनाई नहीं देता है। हो गया सर, सारे राज ऐसे नहीं खोलने चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, सब लोग यही बोलते हैं सर, वही हुआ।
मेरे पर्सनल अकाउंट का पैसा कहां भेजा, किसके पास भेजा, सरकार का जानना जरूरी नहीं है। देखिए, मेरा ड्राइवर आप लोगों से 10 बार बोल चुका है। नकाब लगाकर कुछ गुंडे आए और लूट कर ले गए। अरे बाबा, पैसे लूट गए, चलो ठीक है, कम से कम ये तो पता चले कि लुटेरे कौन है। अकाउंट डिटेल चाहिए। इतने सारे पैसे किसी पुण्य काम में दान दे दिए होते तो कम से कम मेरी आत्मा को तो संतुष्टि मिलती। भक्ति। हाँ सर। कितने बजे उद्घाटन है? हम लोगों को देर तो नहीं हो रही है? 11 बजे सर, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे सर। चलो फिर ठीक है। नमस्ते नमस्ते। स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। सब ठीक है मिट्टू बेटी? मैं ठीक हूँ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए। इतना बड़ा मौका दिया है मुझे यहाँ पर। इस सम्मान के लिए मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। ये सब तो आपकी ही कृपा से हुआ है सर। आइए, पहले तो नाम का उद्घाटन करिए, उसके बाद पुल का उद्घाटन। हाँ ठीक, चलिए ठीक है। लीजिए धर्मदास सर, रिबन काट के पुल का उद्घाटन करिए। हाँ जी, बीच में काटना है। हाँ हाँ। एक आदमी सही काम करता है, उसे 100 लोगों का भला होता है। ये बात आज सच हो गई और ये वही सच है। गांव में आने जाने का पुल बन गया। आप लोग तो यही सोच रहे होंगे ना कि धर्मराज सेठ का पैसा किधर गया, तो आप सब लोग देख लीजिए। लो, ये भी हो गया, टेंशन नहीं है, अब पैसा सेफ। होशियारी मत करना, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही करना। चलो पीछे आओ। सर, और सेठ जी का पैसा? अरे बोल देना, रास्ते में गुंडों ने घेर लिया था, पैसा लूट लिया। और कौन सा वो पैसा किसी राजा हरिश्चंद्र के हाथ में जाने वाला है? पकड़ो इसे, भाग रहा है इसकी तो। पकड़। पैसा आ ही रहा है पोखरा से लोडिंग ट्रक में। मिठू, जिंदगी में लालच और बेईमानी करके कभी किसी का भला नहीं होता है। धन्यवाद प्रभु। बूढ़े को समझाया और धर्म का काम हुआ और बूढ़ा बात को समझ गया। सर, आपने मुझे बुलाया क्या? रुकिए रुकिए, हाँ? वहां मत बैठिए, गंदगी लग जाएगी। मैं आपके कपड़े की गंदगी की बात नहीं कर रहा हूं पाठक जी, आपके मन की गंदगी की बात कर रहा हूं। भक्ति सर, इनका भी कभी हिसाब किताब कर दो।
मैंने कहा कर दो ना। ये था मेरे 1 करोड़ रुपए के और मेरे दौलत के ऊपर गिद्ध की नजर डालने का एक सबक। माफ कर दीजिए सर, सर का ऑर्डर था। क्या करूं सर, हाथ उठाना पड़ा। बाकी हिसाब के लिए मेरे वकील का इंतजार करिए। आउट। भक्ति, हाँ सर। बैठो। सर। बैठो ना। तुम लोगों ने मिलकर जो किया लगता है सही किया। आइंदा किसी और के साथ ऐसी हरकत मत करना। ठीक है सर। सर, हमारा बेटा हुआ है सर। सर, आप उसका नामकरण कर दीजिए ना। फिर से एक पुण्य का काम करवा रहे हो। बेटा हुआ है ना, अनुराग। अच्छा रहेगा। सुनिए सर, परसों बुधवार को आपके मिर्गोला का ऑपरेशन होगा सर। कुछ दिन रुक जाइए, मैं पैसों का बंदोबस्त कर रहा हूँ। पैसा डिपॉजिट हो गया है सर। किसने किया? एक भैया थे लंबे से दुबले से, वो बोल रहे थे आप उनके अपने हैं। काली टोपी पहनी थी, वो अपना नाम भक्ति बता रहे थे।